जब धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। तब भक्ति ने पुनः अपना स्वरूप प्रकट किया और उसी भक्ति काल में राजस्थान की पावन भूमि मेड़ता में राव दूदा जी के कुल में एक अद्भुत घटना घटी। शरद पूर्णिमा का वो पावन दिवस, चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में, वातावरण में शांति, माधुर्य और दिव्यता, और उसी क्षण एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। वही थी भक्तिमती मीराबाई। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये संकेत था कि स्वयं ब्रज की माधवी गोपी पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। उनके जन्म से पहले ही संकेत मिलने लगे थे। उनकी माता कुंवरी जी गर्भावस्था में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनती थी, संतों के संग बैठती थी और गूढ़ प्रश्न पूछती थी। भगवान जो पूर्ण है, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वह सृष्टि क्यों रचता है? यदि माया भगवान के सामने टिकती नहीं तो यह संसार बना कैसे? और जैसे ही कथा में श्री कृष्ण जन्म की लीला प्रारंभ हुई, सब कुछ बदल गया। अब प्रश्न उठता है, पर उत्तर अपने आप भीतर आ जाता है। राव दूदा जी ये सुनकर समझ गए, ये शिशु साधारण नहीं है, गर्भ में ही भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। शरद पूर्णिमा का शुभ समय आया और एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। परंतु ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। राव दूदा जी ने ऐसा उत्सव मनाया जैसे पुत्र जन्म हुआ हो। पूरा मेड़ता उल्लास में डूब गया। आश्चर्य में थे। महाराज, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? पुत्री के जन्म पर इतना उत्सव? जब से ये पुत्री आई है, मेड़ता में संतों की धारा बह रही है। ऐसा लगता है लक्ष्मी नहीं, साक्षात भक्ति हमारे घर आई है। ये केवल शब्द नहीं थे, ये अनुभूति थी। घर में पहले से अधिक पूजा, अधिक सत्संग, अधिक भक्ति होने लगी। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, नाम रखा मिहिरा, जो सूर्य का प्रतीक है। पर धीरे धीरे वही मीरा बन गया और भविष्यवाणी हुई, ये बालिका यश देगी, भक्ति देगी और युगों तक प्रेरणा बनेगी। समय बीतता गया। मीरा अब 6 महीने की हो चुकी थी, पर उनका स्वभाव सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जब भी वे रोती, खिलौने, मिठाई, कुछ भी उन्हें शांत नहीं कर पाता। एक दिन राव दूदा जी ने उन्हें गोद में लिया और मंदिर ले गए। जैसे ही मीरा की दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ी, रोना एकदम बंद। 6 महीने की बालिका भगवान को देख रही थी। अब जब भी मीरा रोती, उन्हें मंदिर ले जाया जाता और वे तुरंत शांत हो जाती। ये केवल आकर्षण नहीं था, ये आत्मा का मिलन था। एक दिन वृंदावन से एक संत पधारे अपने ठाकुर जी के साथ। मीरा भी दर्शन के लिए गई। जैसे ही उनकी दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ी, उनके भीतर कुछ जाग उठा। ये मेरे हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे पास ही रहेंगे। सभी आश्चर्यचकित हुए। मीरा, ऐसा नहीं कहते, ये संत के ठाकुर जी हैं। नहीं, ये मेरे हैं। मीरा के हृदय में अब केवल एक ही भाव था, मुझे मेरे ठाकुर जी चाहिए। वे रोती हैं, खाना छोड़ देती हैं, न खेलती हैं, न किसी से बात करती हैं। पूरा महल चिंतित, माता व्याकुल। रात बीतती है और उधर संत अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, पर भीतर एक हलचल। उसी रात ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट होते हैं। अब मैं मीरा से सेवा लेना चाहता हूं। संत समझ जाते हैं ये कोई साधारण बालिका नहीं। अगले दिन वे वापस आते हैं। मीरा को बुलाओ। मीरा आती है। 2 दिन से भोजन नहीं किया, आंखें सूजी हुई, पर भाव अडिग। संत अपने ठाकुर जी मीरा को सौंप देते हैं। ये लो, अब ये तुम्हारे हैं। तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। अब तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हें सजाऊंगी। तुम दुखी तो नहीं हो? संत की याद तो नहीं आ रही? ये संवाद बाहर से एक बालिका की बातें लगती हैं, पर भीतर
ये आत्मा और परमात्मा का संवाद है। मीरा अपने दादाजी के पास जाती हैं। दादाजी, अब मेरे गोपाल जी आ गए हैं, इनका नाम रखो। कृष्ण रख दो, माधव रख दो, गोपाल रख दो या गिरधर रख दो। अंत में कौन सा नाम बताया आपने? गिरधर। गिरधर, यही नाम रहेगा। इसका अर्थ क्या है? राव दूदाजी गोवर्धन लीला सुनाते हैं। जैसे ही कथा समाप्त होती है, मीरा भाव में डूब जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। उनके भीतर कुछ जागता है, मानो पिछले जन्म की स्मृतियां लौट रही हों। अब उनका विश्वास और गहरा हो जाता है। समय आता है डाकोर यात्रा का। राव दूदाजी पूरे परिवार के साथ निकलते हैं। रास्ते में एक संत मिलते हैं, निवृत्तिनाथ जी। मीरा उनसे प्रश्न करती हैं। हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह हैं, फिर क्यों? संत मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, जहां भक्त का प्रेम प्रकट होता है, वहां जाकर विश्वास दृढ़ होता है। मीरा सुनती हैं, समझती हैं और उनका भाव और गहरा हो जाता है। निवृत्तिनाथ जी डाकोर की कथा सुनाते हैं। भक्त और भगवान के प्रेम की कथा मीरा ध्यान से सुनती है और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, उनका हृदय भर आता है। वो उन्हें क्यों मार रहे हैं? ठाकुर जी तो उनसे प्रेम करते हैं। ये केवल कथा सुनना नहीं, ये अनुभव करना था। मीरा उस भक्त के दर्द को महसूस कर रही थी। एक दिन महल के बाहर बारात निकलती है। ढोल, नगाड़े, हाथी, घोड़े और एक सुंदर दूल्हा। मीरा दौड़कर देखती है। मैया, ये क्या हो रहा है? ये बारात है, दूल्हा क्या होता है? जो दुल्हन से विवाह करने आता है। मेरा दूल्हा कब आएगा? जब तू बड़ी हो जाएगी। मुझे अभी चाहिए। माँ सोच में पड़ जाती है, फिर ठाकुर जी की ओर इशारा करती है। वही तेरा दूल्हा है। ये तो मेरे गिरधर है। हाँ, वही तेरे पति है। सच? यही मेरे पति है? उस एक वाक्य ने मीरा का जीवन बदल दिया। अब गिरधर केवल भगवान नहीं, पति बन गए। मीरा का मन, बुद्धि, शरीर सब उन्हीं में लग गया। अब मीरा हर काम के बीच ठाकुर जी को देखने जाती हैं। मीरा, बार बार क्यों उठती हो? मैं अपने गिरधर को देखने जाती हूँ, कहीं अकेले दुखी तो नहीं। अब तो मीराबाई को अपने पी मिल गए। अब तो माँ ने बता दिया कि यही तेरे पति हैं, इन्हीं से तेरा ब्याह होगा। तब से मन, बुद्धि, चित्त, देह हर स्थिति में ठाकुर जी ही उसके सर्वस्व हो गए। श्याम हरा श्याम, आवो जी हमारे श्याम। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही दूदाजी से कहा था कि ये बालिका साधारण नहीं है और समय आने पर मैं इसे योग सिखाऊंगा। वो अपने ग्रंथ लेकर आए, सोचकर कि 1 वर्ष तक शिक्षा देंगे।